तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं प्रोजेक्ट कार्य विज्ञान विषय के वर्कशीट वार्षिक मूल्यांकन 2021-22 के खंड ब के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ में ही चैनल पे जितने स्टूडेंट्स नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके पहले हम कक्षा 8वीं के सभी विषयों की वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जिस भी विषय को आपको नहीं लिखा है उस विषय की लिंक पर क्लिक कर दीजिए, आपको सारे विषयों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, सारे प्रश्नों के उत्तर वहां पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पर सर्च कीजिए www.boardjankari.com, जहां पर आपको सारे विषयों के जो है पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर भी आप क्लिक कर सकते हो। चलिए देखेंगे हम कक्षा 8 विज्ञान में। सबसे पहले रोल नंबर अंकों में भर देंगे, फिर शब्दों में इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर हो, शाला का नाम और डाइस कोड आ जाएगा। ठीक है, 40 अंकों के लिए आपको इसी प्रकार से लिखना है जिससे आपको पूरे 40 में से 40 मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको वर्कशीट पर कार्य आरंभ करना है। खंड ब है, प्रश्न क्रमांक पहला। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, वनोन्मूलन वनों की कमी के कारण होने वाले, इससे होने वाले जो परिणाम होते हैं ना, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव है और वनोन्मूलन का स्थायी हल सूचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कर आपको लिखना है। ठीक है, तो ए नंबर में वनोन्मूलन के कारण को प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गीकृत करके लिखिए। चलिए देखते हैं। तो प्राकृतिक कारण में आ जाएगा भूकंप, बाढ़। मानव निर्मित में आ जाएगा रेल मार्ग। दूसरा आ जाएगा इसमें प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी, जो अपने आप ऑटोमेटिकली आते हैं। और मानव निर्मित में क्या हो जाएगा, सड़क निर्माण जो हम करते हैं, भवन निर्माण जो मनुष्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा सुनामी और चक्रवात, जो हवाएं चलती है उससे सुनामी, चक्रवात, तूफान वगैरह जो आते हैं ना वो। इसमें आप मानव निर्मित हो जाएगा इमारती और जलाऊ लकड़ी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे। चलिए चौथे पॉइंट पे लिख देंगे तूफान। कृषि हेतु जंगल काटना, इसमें आ जाएगा मानव निर्माण में। पांचवा इसमें आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिख देना, देखिए जंगलों में जो आग लगती है ना, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें लिख दोगे दावानल। ठीक है, हवा नल जो यहाँ पर चलता है वो, और इसको कहा जाता है। इसके बाद बी नंबर का है, वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणाम या इसका जो प्रभाव पड़ता है वो। ठीक है, पहला पॉइंट में हमें दिया गया पहले से ही, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, पृथ्वी पर वर्षा की कमी होगी। इससे क्या होगा, पृथ्वी पर वर्षा की क्यों कमी हो, क्योंकि पेड़ जो है वन, यहाँ पर वन जो है वर्षा कराते हैं, और यदि वन नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा भी नहीं होगी, इससे पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, इसमें इसके अलावा पांचवा हो जाएगा, वन्य जीवों की संख्या में कमी आना। ठीक है, क्योंकि वन्य जीवों की संख्या में कमी क्यों, उनके रहने का स्थान जंगल है, और जहाँ पर यदि जंगल कम होंगे, पेड़ कम होंगे, तो लोगों के लिए यहाँ पर जो वन्य जीव है उनके लिए भी कमी आएंगी। ठीक है, ये हो जाएगा। सी नंबर है, वनोन्मूलन से वन्य जो जीव है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके अलावा इसको अपने शब्दों में लिखना। और वन्य प्राणी के, जैसे आप जानते होंगे जो जो जंगल में प्राणी पाए जाते हैं उनके चित्र भी आपको बनाना है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो लिखेंगे, वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही है तथा इनके आवास समाप्त होने के कारण वन्य जीव अन्य क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ वन्य जीवों के चित्र हमें दर्शाए गए, हम इसको बना लेते हैं, या फिर डायरेक्ट आप चिपका भी सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने हाथी का चित्र बढ़िया से बना दिया है या चिपका दिया है। उसके बाद बंदर है, यहाँ पर हिरण है, और इसी प्रकार से खरगोश है। ठीक है, ऐसे आप इसको भी चित्र चिपका सकते हो, बना सकते हो, आपको जो भी चिपकाना है। भालू हो गया, खरगोश, और भी जो आप बना के अच्छे से बना सकते हो, लोमड़ी हो गया। ठीक है, ऐसे जो जानवर आपको पता होंगे, कोयल, चिड़िया वगैरह जो, तो वो बनाकर इस प्रकार से चिपका दीजिएगा। अब इसी में डी नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको कक्षा 8वीं से संबंधित सभी विषयों की वर्कशीट मूल्यांकन अपलोड हो चुकी है, चैनल पर जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके साथ ही कक्षा 8वीं के आपके 1 अप्रैल से जो वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है उसके लिए भी आपको प्रश्न यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के आपको नाम लिखना है डी नंबर में। ठीक है, तो उत्तर होगा, राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो। ठीक है, 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हो जाएंगे, पहला कान्हा किसली, दूसरा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको तीनों लिख लेना। 2 बोला गया तो सिर्फ 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, कान्हा किसली और पन्ना लिख देंगे, यहाँ पर पेंच नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। किसे कहते हैं तो ये भी हमने लिख दिया, उद्यानों के नाम भी लिख दिया। ठीक है, आपको अच्छे से ये लिख देना है। चलिए इसमें हम अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है ई नंबर का, वन और वर्षा में क्या संबंध है। तो वन और वर्षा में संबंध है, वनों से नमी रहने के कारण
देखिए, वन यानी जंगल, वर्षा यानी आसपास से जो वर्षा कराते हैं, क्योंकि पेड़ जो है वर्षा को आकर्षित करते हैं, ठीक है, बादल को, इससे वर्षा होती है। तो दोनों का आपस में जो संबंध है वो हम लिखेंगे। तो वनों से नमी रहने के कारण तापमान कम हो जाता है तथा जलवायु परिवर्तन होने से वर्षा होती है। वर्षा के जल का बहाव वनों के कारण कम होने से बाढ़, भूस्खलन और भू अपरदन नहीं होते तथा इससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। तो ये दोनों का आपस में संबंध है, ठीक है, ये उत्तर लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ नंबर का प्रश्न। तो एफ नंबर का प्रश्न है, हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। सबसे पहला, कागज का निर्माण बांस और अन्य पौधों के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण वनस्पति, और यहाँ पर क्या होता है, वनस्पति का ऐसे पादप जिनसे कागज बनता है, प्रतिवर्ष उनको भारी मात्रा में क्या होती है, उनकी कटाई की जाती है, ठीक है। वनस्पति अर्थात कैसे, ऐसे पादप होते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया, अर्थात लिखा गया, आपको यदि अक्षर समझ में ना आ रहे हो तो, ठीक है। फिर से, कागज का निर्माण बांस व अन्य पौधों के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण वनस्पति अर्थात ऐसे पादप जिनसे कागज बनता है, प्रतिवर्ष उनकी भारी मात्रा में कटाई होती है। और कागज की बचत कैसे कर सकते हैं, इसके उपाय, कागज के स्थान पर हम कपड़े की थैली का प्रयोग करें। जैसे कुछ आप सामान लेने, जैसे जलेबी या कचौड़ी वगैरह लेने जाते हो तो वो किस में मिलते हैं, हमें कागज के किस में पैक करके जाते हैं, उसकी जगह पर हम एक कपड़े की थैली प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रद्दी कागज से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सस्ता व अन्य उपयोगी सामग्री बना सकते हैं। कागज का पुनः चक्रण करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कार्य हमें अपनाने चाहिए जिससे हम कागज की बचत कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे पे। तो हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव क्या है। दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, उनके नाम लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, 4। एक तो जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल, ठीक है। इतने वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। चलिए इसी में से हम आगे देख लेते हैं और प्रश्न क्या है। इसके अलावा आप ये प्रश्न भी लिखेंगे, सूक्ष्म जीव क्या है। तो ऐसे जीव जो अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। इन जीवों को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसी में हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाइए। कौन कौन से जो सूक्ष्म जीवों से होते हैं, जैसे क्षय रोग यानी टीबी जिसको हम कहते हैं, जीवाणु से। इसके बाद है खसरा, ठीक है, ये हो जाएगा वायरस से। इसके बाद चिकन पॉक्स जिसको हम छोटी माता भी कहते हैं, ठीक है, वायरस। और इसके बाद है पोलियो, ये भी वायरस से। और हैजा, ये जीवाणु से होता है। टाइफाइड, ये भी जीवाणु से। हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से। और मलेरिया प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप इस प्रकार से इसके उत्तर लिख देंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है, बीमारी का नाम, उसके सामान्य लक्षण लिखिए। तो वर्तमान में भारतवर्ष में कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है। सामान्य लक्षण, सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, जीभ का स्वाधीन होना, श्वसन लेने में कठिनाई या सांस लेने में कठिनाई, बदन दर्द आदि, ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। कौन सी महामारी फैली हुई है, कोरोना, ठीक है, बहुत व्यापक रूप से पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों के उपयोग हो जाएंगे औषधि निर्माण, एल्कोहल यानी शराब निर्माण में, सिरका बनाने में, ब्रेड, चमड़ा साफ करने में, ठीक है, ब्रेड बनाने में, और पांचवा चमड़ा साफ करने में, चाय पत्ती आदि, ठीक है। ये अब कुछ उपाय हो गए जो आते हैं उपयोग, ठीक है। अब हानिकारक प्रभाव से क्या पड़ता है, मानव और पौधों में रोग उत्पन्न होते हैं और भोज्य पदार्थों को दूषित करते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है। ये कुछ कारण इस प्रकार से दुष्प्रभाव जो पड़ते हैं, और ये कुछ उपयोगी चीजें। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं विज्ञान वार्षिक मूल्यांकन 2021-22 वर्कशीट की देखी, पूरे प्रश्नों के उत्तर। और इसके साथ ही हम बाकी सभी विषयों के भी देख चुके हैं। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दी गई है नीचे, वहां से जाकर आप सभी विषयों के लिंक पर क्लिक कर दीजिए। आप प्ले लिस्ट में वीडियो ऐड है, सभी की दिख सकते हैं आप वहां से। इसके साथ ही वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अभी तक लाइक नहीं करा होगा तो। और साथ ही साथ में चैनल पर जितने भी बच्चे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको आने वाली ऐसी वीडियोज मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।